नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं तैयार हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आप ये वीडियो देखेंगे, बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो लगेगी आपको, क्योंकि आपको इस एंड में एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब चलते हैं किचन में। देखते हैं किचन में क्या हो रहा है ना। चलते हैं, आइए मेरे साथ। लाइट बंद कर देती हूँ। क्या चाहिए, पेपर? तो एल्युमिनियम फॉइल खत्म हो गया है और रोटी के नीचे बिछाने वाला पेपर भी खत्म हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अखबार बिछा लिया जाए, क्योंकि पहले तो हम अखबार ही बिछाते थे, ये अब चल गए हैं। ये हाँ, क्या क्या बन गया? सब बन गया, बन गया। अरे वाह, बढ़िया। वैसे पेपर और एल्युमिनियम फॉइल तो अब वही लगा देते हैं। और भटूरे भी बन गए? नहीं, भटूरे रह गए ना। तो तेल करना पड़ा कि मूंगफली का तेल यूज कर लिया क्या? तेल अभी ये वाला यूज किया जो सामने खुला हुआ। नहीं, छोले में। हाँ, ये वाला खुला हुआ यूज कर लिया था, क्योंकि वो पैकेट खोलती भी नहीं। अब मैं भी बिना खुले ही डालती हूँ, खुल नहीं पाता ना, वो जाम हो गया है। तो आप आपके हिसाब से डाल लेना। हाँ, चलो कोई नहीं, मैं डाल दूंगी। तो देखिए, उधर बन रहा है खाना और मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। तो मैं खाली पेट नहीं कर पाऊंगी और सभी होंगे कि नाश्ता वाश्ता नहीं किया, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में देखिए चीले बनाए थे हमने सूजी के, तो उत्तम एक तरह से कह सकते हैं। अब ये देखिए डेकोरेशन वाला आ गया है, तो यहाँ पर डेकोरेशन शुरू हो गई है। और ये देखिए लगभग होने ही वाली है। ये उसने फिर से बैलून फुलाए हैं। इनके पास बैलून फुलाने की मशीन होती है, देखिए मशीन रखी हुई है ना, तो उससे इतनी जल्दी बैलून फूल जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये लोग डेकोरेशन कर देते हैं, क्योंकि इनको ना एक्सपीरियंस होता है और उनका हाथ बहुत अच्छा सेट होता है। तो इतनी जल्दी इन्हें पता भी होता है कि कैसे कैसे डेकोरेशन करनी है और क्या क्या आइडियाज हैं। भाई इनको कोई ट्रेनिंग तो जरूर मिलती होगी, क्योंकि हम जब घर पे सजाते हैं तो हमें इतनी जल्दी और इतना परफेक्शन नहीं आ पाता है। हाँ, वैसे आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इनके बराबर नहीं आ पाता है। तो शायद इन्हें थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग मिलती होगी, तभी ये फटाफट सारे काम कर देते हैं। और बहुत बढ़िया डेकोरेशन करी है, पसंद आई हमें डेकोरेशन। और ये देखिए ब्लू और व्हाइट की डेकोरेशन करवाई है, यही थीम रखी है हमने। तो अब मैं बता रही थी ये वाले बैलून कहाँ लगाने हैं, तो इन्होंने पूरा रूम ही सजा दिया है वैसे। और कुछ जो बैलून थे ना बेबी बॉय के, जो वैसे वाले होते हैं, ये देखिए रखे हुए हैं, इन्होंने बुला के रख दिए थे। तो ये भी ये लगाने वाले थे, तो यही पूछ रहे थे कि इन्हें कहाँ लगाऊं। फिर डिसाइड हुआ कि इन्हें साइड में लगा देंगे। और सामने जो हाँ, ये बता रहे थे देखो कि एक तो ये लगा दूंगा मैं इधर, और उधर भी दिखा रहे थे कि उधर भी मैं लगा दूंगा, तो ऐसे ये लग जाएंगे। तो ये साइड दिखाई है, तो मैंने कहा हाँ ये स्पेस है, खाली है यहाँ पर, तो यहाँ लगा देना। और इधर भी खाली है साइड में, इधर भी लगा देना। तो दोनों साइड ये लगा देंगे, ये स्पेशल बैलून जो आते हैं वो लगा देंगे दोनों साइड। अब ये देखिए इन्होंने कितनी जल्दी इसके फ्लावर बनाए बैलून की। ये देखो आप कितनी जल्दी, हमें तो इतना टाइम लगे और फूट भी जाए हमारे। इनके बैलून फूटते भी नहीं है, इनके अलग ही क्वालिटी के बैलून होते हैं। मुझे लगता है मार्केट में मिलते हैं कि नहीं पता नहीं। इनके तो एक भी बैलून इतने जल्दी बांधे इन्होंने, एक भी नहीं फूला। अब मैं देख रही थी कि झूले पे कैसे डेकोरेशन करनी है, और थोड़े से बाहर भी बैलून मुझे लगवाने थे, तो मैं बाहर लगवा रही हूँ। तो थोड़ा सा इन्होंने गलत लगा दिए थे, उन्हें मैं सही करवा रही हूँ कि मैंने कि ये हटा के ये सही नहीं लगाया, तो इसे हटा के यहाँ लगा दो। तो उनको भी समझ में आ गया भैया को कि हाँ मैंने थोड़ा गलत लगा दिए, और से लग रहे हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ से हटा के और उधर लगा दिया, बिल्कुल साइड में लगा दिया, तो दोनों साइड हो गए और बीच में हो गए, तो अब अच्छे लग रहे थे। और झूले पे भी इन्होंने डेकोरेट कर दिया है बैलून से, झूले पे भी लगा दी है। इस तरह से डेकोरेशन हमारी हो गई है कंप्लीट। ये देखिए मैं आपको पूरी डेकोरेशन दिखाती हूँ, ये देखिए बढ़िया है।
डेकोरेशन हो रही है, हाँ, एक ऐसी बार भैया डेकोरेशन देख रहे हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। अब देखिए डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, अब मैं पूरा कमरा सजा के डाल दूंगी और सब सफाई वफाई करके एक बार फिर से मैं डाल दूंगी, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, रूम अपना साफ हो जाएगा। फिर आगे जो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी उसमें फ्लावर डेकोरेशन दिखाऊंगी कि अभी तो अधूरी तैयारी हुई है, बैलून की डेकोरेशन हुई है, रूम की डेकोरेशन, फिर बाहर में फ्लावर की डेकोरेशन करूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं सब सोफा कवर वगैरह जो मैंने दिए थे, सोफा कवर वो सब बिछा देती हूँ। और बेडशीट तो मैंने बिछा दी है, पहले ही बिछा दी थी बेडशीट, ये भी धुली धुलाई बिछाई है। तो पूरे कमरे के मैंने सब पर्दे वर्दे सब धो के डाल दिए थे और फटाफट से सुखाए भाई। अब तो क्या है कि बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, मशीन में ही धोए थे कि ये तो ज़्यादा गंदे होते नहीं है कि न हाथ से धोने पड़े। वैसे भी आजकल बेडशीट वगैरह ये सब इतनी गंदी होते ही नहीं कि हाथ से रगड़ रगड़ के धोते रहो, क्योंकि भाई मशीन में धुलते हैं कपड़े तो हमें जल्दी जल्दी धोने पड़ते हैं। क्योंकि आप मशीन में धोएंगे तो ज़्यादा मैले करके धोएंगे तो वो तो धुल ही नहीं पाएंगे, गंदे के गंदे ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमें जल्दी धोने चाहिए मशीन में धोने वाले कपड़े। हाथ से धोने वाले आप ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। तो देखिए धुल के तैयार हो गए, प्रेस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिछ गए ये अच्छे से। तो अपने आप ही अगर तुरंत मतलब धोने के बाद सूख जाए ना, तुरंत ले आओ तो इतनी जरूरत नहीं होती प्रेस करने की, तय करके रख दो ना उसी समय, तो नहीं इतनी जरूरत होती है। तो मुझे बिछाने थे ना, मुझे यही वाले बिछाने थे क्योंकि ये थीम के अकॉर्डिंग थे। ब्लू कलर की पीछे थीम लगी हुई है ना, तो उसकी अकॉर्डिंग थे ब्लू कलर के। तो फिर मुझे ये बिछाने थे, नहीं तो मेरे पास दूसरे भी रखे हुए थे क्रीम कलर के, वो मैंने इसीलिए नहीं बिछाए थे, वो धुले धुलाए रखे थे पहले से। क्रीम कलर भी है इसमें, मतलब वाइट तो है ही, लेकिन मुझे बिछाने ही नहीं थे, मुझे ब्लू ही बिछाने थे। तो मैंने फटाफट से यही दूसरे बिछा दिए। अब मुझे टांगने हैं पर्दे, अब मैं पर्दे टांग लेती हूँ क्योंकि ये पर्दे भी ब्लू और व्हाइट हैं। तो पूरी ये हमारा रूम थीम जो हो गई ब्लू और व्हाइट की हो गई। तो ये देखिए, और बेडशीट मैंने जानबूझ के ब्लू नहीं बिछाई, मैंने गोल्डन रखी है जानबूझ के, क्योंकि मेरा कारपेट है वो गोल्डन है, तो मैंने बेडशीट उसी की मैच की रखी है। तो कुछ मैंने कंट्रास्ट रखा हुआ है। अब देखिए हनु खेल रहा है, तो नीचे तो अब हनु कह रहा है कि बैलून मुझे दे दो, तो एक्स्ट्रा बैलून हमने हनु दे दिए थे। तो अब हनु खेल रहा है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके घर में इतनी डेकोरेशन हो क्यों रही है और क्यों करवाई जा रही है, तो क्या प्लान है इनका, कुछ तो पता चले। तो चलिए फिर हम बता ही देते हैं, लेकिन नहीं हम अभी नहीं बताने वाले हैं आपको। आप गैस करिए कि इतनी डेकोरेशन हम क्यों करवा रहे हैं, और इसके पार्ट सेकंड में हम आपको जरूर बताएंगे कि ये डेकोरेशन क्यों करवाई हमने, और आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि मैं ज्यादा पार्ट इसके नहीं बनाऊंगी। तो 2 ही पार्ट है इसके, तो प्लीज इसका सेकंड पार्ट जरूर तो सेकंड पार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये डेकोरेशन क्यों हुई, और एक और डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि फ्लावर डेकोरेशन है। तो प्लीज इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, पार्ट सेकंड के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।